नमस्कार दोस्तों, स्टडी नेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस स्लाइड डेक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान तरीके से समझेंगे। बिल्कुल। और आज का टॉपिक इतना जरूरी है कि मतलब हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आते ही हैं। जरा सोचिए कि आप किसी बड़ी सी भारतीय शादी में गए हैं और कोई अचानक से आपसे कहे कि भाई तुम्हें इन 44 दूर के रिश्तेदारों के नाम और उनके जन्म का साल अभी के अभी याद करना है। अरे बाप रे, वो तो बहुत ही डरावना होगा। मतलब वो जो घबराहट होती है ना, बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब हम भारत के 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट देखते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो ये स्लाइड डेक है ना, ये किसी चीट कोड से कम नहीं है। हम इस डेक को बिल्कुल क्रम से समझेंगे। पहले स्लाइड 1, फिर 2 और ऐसे ही आखिरी स्लाइड तक। हाँ हाँ, एक एक स्लाइड को डिकोड करेंगे ताकि कोई भी टेक्स्ट या फैक्ट छूटे नहीं। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ रटने वाले नहीं हैं, हम ये भी समझेंगे कि ये स्थल इस लिस्ट में क्यों है, वास्तुकला कैसे बदली और इसके पीछे का विज्ञान क्या था। सही कहा। तो चलिए इस स्लाइड डेक की पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। यहाँ टाइटल है यूनेस्को का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि 16 नवंबर 1945 को पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई और भारत ने इस संधि पर 1977 में हस्ताक्षर किए। और बुलेट पॉइंट्स में एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है कि ग्लोबल रैंकिंग में भारत अभी 6ठे स्थान पर है, जबकि इटली 60 साइट्स के साथ एकदम टॉप पर है। और दोस्तों, यहाँ पहली स्लाइड में ही एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक दी गई है जो एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, यूपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम्स में काम आएगी। ट्रिक है यूनेस्को इक्वल्स टू यू नीड एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब ये असल फुल फॉर्म जो है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसको याद रखने का कितना शानदार तरीका है। यू नीड एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी स्लाइड पर इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण भी है। हाँ, भारत में कुल 44 स्थल हैं। 36 सांस्कृतिक या कल्चरल हैं जैसे किले और मंदिर, 7 प्राकृतिक या नेचुरल हैं जैसे जंगल और पहाड़, और सिर्फ एक मिश्रित या मिक्स्ड स्थल है। गणित एकदम सिंपल है, 36 + 7 + 1 हो गए 44। बिल्कुल। और स्लाइड में नीचे 15 अमूर्त विरासतों यानी इनटैंजिबल हेरिटेज का भी जिक्र है, जैसे गरबा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और योग। अमूर्त मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारी संस्कृति में बसा है। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब स्लाइड नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ से असल यात्रा शुरू होती है, उत्तर और मध्य भारत की, यूपी और दिल्ली। और यहाँ जो ट्रिक लिखी है वो पढ़कर मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक दी गई है। ट्रिक कहती है यूपी के लोगों में फैट है और दिल्ली वाले HKL हक लाते हैं। मैं दोहराती हूँ, यूपी के लोगों में फैट है और दिल्ली वाले HKL हक लाते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा फनी है, पर यही तो इस ट्रिक की खूबसूरती है। अजीब चीजें दिमाग जल्दी पकड़ता है। अगर हम FAT को डिकोड करें तो F से है फतेहपुर सीकरी, जो 1986 में जुड़ा। A से आगरा का किला, जो 1983 में शामिल हुआ, और T से ताजमहल, ये भी 1983 में। मतलब ये तीनों उत्तर प्रदेश में हैं। सही कहा। और यहाँ सिर्फ नाम मत रटिए, वास्तुकला के विकास को समझिए। आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर की भव्यता दिखाता है। फिर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक पूरा शहर बसाने का प्रयोग किया। और अंत में ताजमहल तक आते आते वास्तुकला शुद्ध सफेद संगमरमर और पत्थरों पर रत्नों की जड़ाई की तकनीक तक पहुंच गई। क्या बात है। और दिल्ली के HKL का मतलब है H से हुमायूं का मकबरा 1993, K से कुतुब मीनार, ये भी 1993, और L से लाल किला जो 2007 में जुड़ा। हुमायूं का मकबरा इसलिए खास है क्योंकि ये भारत का पहला 4 बाग शैली वाला गार्डन टोम है। इसी ने आगे चलकर ताजमहल के डिजाइन की नींव रखी थी। और कुतुब मीनार उस दौर की इंजीनियरिंग का चमत्कार है। दोस्तों, ये पॉइंट एसएससी और रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। अब अगली स्लाइड यानी स्लाइड नंबर 3 पर आते हैं। ये मध्य प्रदेश के बारे में है। हाँ, यहाँ ट्रिक है मध्य में रखा बक्सा, बी के सा। दोस्तों, मैं दोहराती हूँ, ट्रिक है मध्य में रखा बक्सा। और इस एक छोटे से बक्से में इंसानी सभ्यता के हजारों साल बंद हैं। बी से है भीमबेटका, जो 2003 में शामिल हुआ। ये कोई राजा महाराजा का किला नहीं है, बल्कि पाषाण काल या स्टोन एज की रॉक पेंटिंग्स हैं। मतलब हजारों साल पहले शुरुआती इंसानों ने प्राकृतिक रंगों से पत्थरों पर पेंटिंग की थी। बिल्कुल।
और के से खजुराहो 1986 में जुड़ा। ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पंचायतन शैली का इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक मुख्य मंदिर और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर। और सा से सांची के स्तूप जो 1989 में जुड़े। हाँ, ये सम्राट अशोक ने बनवाए थे बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए। भीमबेटका की गुफाओं से लेकर सांची की शांति तक ये पूरा इवोल्यूशन है। और हाँ, सांची का स्तूप 200 रुपए के नोट पर भी है। बहुत ही शानदार। चलिए अब स्लाइड नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आकर पूरी कहानी बदल जाती है। टाइटल है पश्चिमी भारत का गौरव। हाँ, उत्तर भारत में हमने संगमरमर, मकबरे और स्तूप देखे, लेकिन जब हम पश्चिम की ओर यानी राजस्थान आते हैं तो वास्तुकला अचानक से विशाल किलों में बदल जाती है, क्योंकि राजस्थान का माहौल संघर्ष और सर्वाइवल का था। और इन किलों को याद रखने की ट्रिक मेरी फेवरेट है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक दी गई है जो एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, यूपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम्स में काम आएगी। ट्रिक है चीकू गाजर आम प्लस राजा जंतर मंतर पर गए। मैं फिर से पढ़ती हूँ, चीकू गाजर आम प्लस राजा जंतर मंतर पर गए। यहाँ चीकू गाजर आम असल में राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं जो 2013 में शामिल हुए। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरौन, जा से जैसलमेर, रा से रणथंबोर और आम से आमिर। कुंभलगढ़ के बारे में बुलेट पॉइंट में लिखा है कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। बिल्कुल, ये कोई आम बात नहीं है कि अरावली की पहाड़ियों पर इतना विशाल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। और राजा जंतर मंतर गए में जंतर मंतर शामिल है जो 2010 में जुड़ा। ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की खगोलीय वेधशाला है। और स्लाइड में जयपुर शहर 2019 और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 का भी जिक्र है। सही कहा। अब इसी पश्चिमी बेल्ट में स्लाइड 5 पर आते हैं जो गुजरात का प्राचीन विज्ञान समझाती है। दोस्तों, यहाँ भी एक मजेदार ट्रिक दी गई है। रात में CARD खेलें। मैं दोहराती हूँ, रात में CARD खेलें। रात से गुजरात और CARD में C से चंपानेर 2004, D से धौलावीरा जो 2021 में 40वां स्थल बना, A से अहमदाबाद 2017 में पहला हेरिटेज शहर और R से रानी की वाव 2014 में। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का शहर है ना? हाँ, और बुलेट पॉइंट में साफ लिखा है कि हजारों साल पहले उनके पास वाटर मैनेजमेंट का ऐसा सिस्टम था जो आज के शहरों को हैरान कर दे। और रानी की वाव जो सोलंकी वंश ने बनाई, वो जल प्रबंधन का एक अलग ही रूप है, एक सीढ़ीदार कुआं जिसे उल्टे मंदिर का आकार दिया गया। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम स्लाइड नंबर 6 पर चलते हैं। महाराष्ट्र। इस राज्य के पास भारत में सबसे ज्यादा यानी 6 यूनेस्को साइट्स हैं। और इसकी ट्रिक किसी एक्शन फिल्म के डायलॉग जैसी है। दोस्तों, ट्रिक ध्यान से सुनिए। अजंता वॉच पहनकर एलोवेरा ने एलिफेंट को छत्रपति और मराठों की विक्ट्री दिखाई। एक बार फिर, अजंता वॉच पहनकर एलोवेरा ने एलिफेंट को छत्रपति और मराठों की विक्ट्री दिखाई। सुनने में अजीब है, लेकिन एग्जाम में यही याद आता है। महाराष्ट्र का कैनवास बहुत बड़ा है। प्राचीन गुफाओं में अजंता 1983 में जुड़ा, जिसमें 29 बौद्ध गुफाएं हैं। एलोरा भी 83 में जुड़ा है, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम दिखता है। और एलिफेंटा 87 में, जो भगवान शिव को समर्पित है। और ट्रिक का दूसरा हिस्सा जो छत्रपति और मराठों की विक्ट्री है, वो क्या है? ये आधुनिक और सैन्य वास्तुकलाएं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 और विक्टोरियन गॉथिक 2018 में। और सबसे नया 44वां स्थल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जिसे 2024 में शामिल किया गया है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इसमें 12 किले हैं जो मराठों की गुरिल्ला युद्ध नीति का हिस्सा थे। बिल्कुल। चलिए अब स्लाइड नंबर 7 पर चलते हैं। दक्षिण भारत की वास्तुकला। यहाँ वास्तुकला विशाल मंदिरों में बदल जाती है। कर्नाटक के लिए दोस्तों यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक दी गई है। कर्नाटक से होप है, HOPE। हाँ, हो से होयसल मंदिर जो 42वां स्थल है, 2023 में जुड़ा। पी से पट्टदकल 1987 और ई से हम्पी 1986। और तमिलनाडु के लिए ट्रिक है, तमिल में माजी से मिल। मैं फिर से बोलती हूँ, तमिल में माजी से मिल। माँ से महाबलीपुरम 1984 पल्लव वंश द्वारा। और जी से ग्रेट लिविंग चोल मंदिर जो 87 और 2004 में शामिल हुए। चोल मंदिरों के बारे में बुलेट पॉइंट कहता है कि ये सिर्फ मंदिर नहीं थे,
बल्कि इकोनॉमी के केंद्र थे। हाँ, ये मंदिर बैंक की तरह काम करते थे, किसानों को लोन देते थे। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बिना किसी सीमेंट के सिर्फ पत्थरों को इंटरलॉक करके बनाया गया है। दोस्तों, ये पॉइंट एसएससी और रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 8 पर, पूर्वी भारत की विरासत। भारत सिर्फ इमारतों का देश नहीं है, हमारी जैव विविधता भी विश्व धरोहर है। असम के लिए ट्रिक है KMMO। दोस्तों याद रखिए KMO, K से काजीरंगा 1985, M से मानस 85 और मो से मोइदम्स। ये मोइदम्स बहुत अहम है क्योंकि ये 2024 में ही 43वां स्थल बना है। ये अहोम राजवंश के दफनाने वाले टीले हैं। और बिहार के लिए ट्रिक है BN, मतलब बुद्ध निर्माण। B से बोधगया 2002 और N से नालंदा 2016। सही कहा। अब स्लाइड नंबर 9 पर आते हैं, 7 प्राकृतिक स्थल और माउंटेन रेलवेज। दोस्तों यहाँ भी एक मजेदार ट्रिक दी गई है। उत्तराखंड के नंदी देवता को फूल चढ़ाओ और हिमालय की वादियों में घूमो। मैं दोहराती हूँ, उत्तराखंड के नंदी देवता को फूल चढ़ाओ और हिमालय की वादियों में घूमो। और हिमालय से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वन्य जीवों के लिए पश्चिम बंगाल का सुंदरबन और पश्चिमी घाट भी लिस्ट में है। और एक्सप्लेनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मिश्रित स्थल या मिक्स्ड साइट। हाँ, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, जो 2016 में जुड़ा, ये भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल है। और रेलवे के लिए ट्रिक है, सिक्किम का कांच मिक्स्ड है और दार्जी नील शिमला पहाड़ों की छुक-छुक है, यानी दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे। बिल्कुल, ये पहाड़ों पर टॉय ट्रेन चलाने का इंजीनियरिंग कमाल है। स्लाइड नंबर 10 पर आते हैं, हमारी जेब में इतिहास। हाँ, विरासत सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जेबों में है। ट्रिक है, नोटों के पीछे छुपा है हमारा हेरिटेज। बिल्कुल, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पगोड़ा है, 20 रुपए पर एलोरा की गुफाएं हैं, 50 रुपए पर हम्पी का रथ है, और 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव है, और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप है। तो अगली बार जब नोट खर्च करें तो उसे पलटकर जरूर देखिएगा। अब हम स्लाइड नंबर 11 पर आते हैं, नवीनतम अपडेट्स, साइट 41 से 44। इसकी ट्रिक भी बहुत काम की है। दोस्तों ट्रिक है, शांति से होयसल गए, मोयदम में मराठा मिले। मैं फिर से पढ़ती हूँ, शांति से होयसल गए, मोयदम में मराठा मिले। एकदम सिंपल है डिकोड करना। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, 42वां कर्नाटक के होयसल मंदिर, 43वां असम के मोयदम्स और 44वां महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये सब 2023 और 24 में जुड़े हैं। अब हम बिल्कुल अंत में स्लाइड नंबर 12 पर आ गए हैं, धरोहर संरक्षण। हाँ, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस स्लाइड की ट्रिक है, 18 अप्रैल इक्वल टू दुनिया की विरासत बचाने का दिन। मैं फिर से बोलती हूँ, 18 अप्रैल इक्वल टू दुनिया की विरासत बचाने का दिन। हमने पूरे स्लाइड डेक को क्रम से पढ़ लिया है, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आज 21वीं सदी में क्या हम कोई ऐसी इमारत या विचार बना रहे हैं जिसे आज से 500 साल बाद यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाएगा? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या हम सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं? खैर, हम आप लोगों को इस स्लाइड डेक के एक रिवीजन चैलेंज के साथ छोड़ते हैं। बिना पीछे देखे खुद को टेस्ट करें कि भारत का एकमात्र मिक्स्ड साइट कौन सा है और वो किस राज्य में है। हाँ, इसके बारे में सोचिए और अपनी याददाश्त को परखिए। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ऐसे ही स्टडी नेशन के साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई को आसान बनाइए।